अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी अहमद रज़ा एंड यू आर वाचिंग हाउ टू डू दिस। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम एक अमेजिंग क्लॉक कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे रनिंग कैसे बना सकते हैं। HTML और CSS की मदद से इसका मैं डिज़ाइन क्रिएट करूँगा और ये जो आप रनिंग क्लॉक देख रहे हैं ये मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से करूँगा। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए इस अमेजिंग क्लॉक को क्रिएट करते हैं। HTML अमेजिंग रनिंग क्लॉक विद JS। ओके, अब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें तीन चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक हमें आवर्स चाहिए और दूसरा मिनट्स और तीसरा सेकंड्स और ये एक क्लॉक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लॉक क्रिएट करूँगा। डिव, यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ क्लॉक। ओके, ये इस वजह से क्लॉक दे रहा हूँ कि ये जो क्लासेस हम यूज़ करेंगे इसको CSS में डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक क्लास दूंगा आवर्स की। ठीक है, क्लास आर। ओके, अब इसके अंदर मैंने एक डिव क्रिएट करना है जिसको मैं क्लास दूंगा एक HR की। ठीक है, आर्स का शॉर्टकट HR और दूसरी आईडी में पास करूंगा HR। आईडी मैं इस वजह से पास कर रहा हूँ कि हमने जावास्क्रिप्ट में इसे यूज़ करना है। ठीक है, इसी तरह मैं इसके अंदर क्लॉक के अंदर दो डिव और क्रिएट करूंगा, एक जो मिनट्स का होगा और तीसरा सेकंड्स का। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर देता हूँ इसे मिनट्स। ओके, और यहाँ पे इसका शॉर्टकट दे दूंगा मिन और यहाँ पे भी ऐसे ही MINT और यहाँ पे मैं दे दूंगा सेकंड्स। सेकंड्स ओके, और यहाँ पे मैं दे दूंगा SEC शॉर्टकट इसका सेकंड्स का। ओके, SEC। तो ये हमारे HTML क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने CSS क्रिएट करनी है तो मैं न्यू फाइल क्रिएट करूंगा एक यहाँ पे। ओके, CSS की, इसे मैं नाम दे देता हूँ clock.css। ओके, अब सबसे पहले मैं स्टैटिक यूज़ करूंगा यहाँ पे। स्टैटिक मार्जिन 0, पैडिंग 0। ये आप लोगों को पता है कि स्टार क्यों यूज़ होता है। स्टार इस वजह से हम यूज़ करते हैं कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स के सब पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा बॉक्स साइजिंग, बॉक्स बॉर्डर, बॉर्डर बॉक्स सॉरी। ओके, अब हमने बॉडी क्रिएट करनी है। ओके, बॉडी, सबसे पहले बॉडी, बॉडी के अंदर हम डिस्प्ले इसका दे देंगे फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स का आपको पता है कि जितना भी कंटेनर का साइज होगा अगर उसके अंदर ज़्यादा थिंग्स है तो वो उतना ही इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, इसका कंटेंट सेंटर होगा। अलाइन आइटम्स, वो भी सेंटर, वो भी हमने सेंटर के अंदर रखनी है। ओके, मीन हाइट, मिनिमम इसकी हाइट जो होनी चाहिए वो हम रख लेते हैं 100 VH। ओके, ये आपको पता है कि हम VH क्यों यूज़ करते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से ये VH होता है। मैंने CSS में यूनिट्स के आपको बताया था कि हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम इसका रखेंगे #91। ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं इसको। 921। ओके, ये हमारा बैकग्राउंड आ गया। लेट्स सी, ओपन इन ब्राउज़र। सॉरी, मैंने अभी लिंक नहीं से किया यहाँ पे, CSS फाइल को लिंक नहीं किया, लिंक। ओके, यहाँ पे हम देंगे clock.css। ओके, हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हम, तो ये देखिए हमारे पास कलर आ चुका है। ठीक है, अब हमने CSS में नेक्स्ट क्या करना है, क्लॉक को। ओके, डॉट क्लॉक जो हमने क्लास दी थी डिव में, उस एलिमेंट को हमने CSS की मदद से डिज़ाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी विड्थ सेट कर लेता हूँ। विड्थ 350 px में दूंगा इसकी विड्थ। ठीक है,
आप अपनी मर्ज़ी से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगी है। हाइट भी इसकी 350px। ओके, नेक्स्ट इसका भी डिस्प्ले मैं कर दूंगा फ्लैक्स। ओके, जस्टिफाई कंटेंट, इसका भी सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, अलाइन आइटम्स, ये भी सेंटर। ओके, बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड में हमने इमेज लगानी है, ठीक है। ओके, ये इमेज का मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यूआरएल, ठीक है। उस मेरी इमेज का नाम है clock.png, clock.png। ओके, ये हमारे पास इमेज आ गई। अब हम देख लेते हैं, लेट्स सी। सेव किया इसे, ओपन इन ब्राउज़र, रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारे पास इमेज आ चुकी है। ये जो मैंने इमेज यूज़ की है ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ इसके ये वर्ड्स नज़र आएंगे, बाकी ये सारी ट्रांसपेरेंट है। जो बैकग्राउंड होगा उसे वो एक्सेस कर लेगी, उसके साथ वो अटैच हो जाएगी, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि नीचे हमें हमारे पास बैकग्राउंड क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। वर्ड्स हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मैं बैकग्राउंड कवर कर दूंगा। बैकग्राउंड साइज़ जो हमारे पास होगा मैं उसे कवर कर दूंगा, कवर। ओके, अब इससे क्या होगा, हमारी इमेज क्लियर हो जाएगी। तो ये देखिए, ठीक है, हमारी इमेज भी आ चुकी है। अब हमने इसका शेडो लगाना है कि हमें अभी ये क्लॉक अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये सिर्फ वर्ड्स लिखे नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्लॉक हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो शेडो है ना पीछे, ये हमने क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसका बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर हमारा सेम होगा जो हमने कलर बॉडी का क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, 4px सॉलिड, ठीक है। जो हमने बॉडी का ये कलर दिया है यही मैं इधर यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। सेम हमारा कलर होगा। ओके, यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब नीचे हमने इसे शेडो देना है, तो हम यूज़ करेंगे बॉक्स शेडो। आपको पता है कि जब भी शेडो यूज़ करना होता है तो हम बॉक्स शेडो यूज़ करते हैं शेडो लगाने के लिए। बॉक्स शेडो 0 -15px, ये मैंने पहले से यूज़ करके रखे हुए हैं, इस वजह से मुझे याद है कि मैंने कौन कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है। आप इसे चेंज भी थोड़ा बहुत करके देख सकते हैं। लास्ट पे हम कलर देते हैं RGBE, ठीक है, 255,255,255 एंड ट्रांसपेरेंट इसका मैं रखूँगा 0.05। ओके, अब मैं इनसेट यूज़ करूँगा यहाँ पे, इनसेट। ओके, इनसेट, यही चीज़ इनसेट में कॉपी करूँगा। आपको पता है हम इनसेट क्यों यूज़ करते हैं, कि जब भी एक चीज़ का शेडो हो उसे दूसरी अपोजिट साइड पे भी हमने क्रिएट करना हो तो हम इनसेट यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं कोमा कोमा डाल के इसे सेपरेट करेंगे। ओके, नीचे अब मैं दूंगा 0 15px, यहाँ पे भी 15px, ठीक है, RGBA, और यहाँ पे 0। ये कलर्स हैं, आपको पता है कलर के बारे में मैंने वीडियोस बनाई थी कि हम CS में कलर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, 0.3। ओके, इसी तरह इंसेट यूज़ करेंगे यहाँ पे, इंसेट, सॉरी, इंसेट। ओके, और इसे करेंगे यहाँ से कॉपी, और इसका भी इंसेट यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे और इसे डाल देंगे कोमा में। ओके, सेव, और लास्ट पे सेमीकोलन। लेट्स सी। तो ये देख सकते हैं हमारे पास स्क्वायर में आ चुका है शेडो। अब हमने इसे क्लॉक की तरह करना है, ठीक है। ऐसा भी क्लॉक होता है लेकिन मैं चाह रहा हूँ सर्कल वाला क्लॉक हो, ठीक है, ये स्क्वायर वाला क्लॉक ना हो। तो मैं इसके सिंपल क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस यूज़ करूँगा। ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस। ओके, वो 50% कर दूंगा, ठीक है। आपको जैसी शेप पसंद है अपने क्लॉक की आप वैसी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास सर्कल में आ चुका है क्लॉक। ओके, तो ये था हमारा हो गया क्लॉक। नेक्स्ट हम करेंगे अपने क्लॉक बिफोर, कि हमने बिफोर उसके क्या चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। हम सुडो क्लास यूज़ करेंगे, डॉट क्लॉक, क्लॉक बिफोर। ओके, आपने वीडियो एंड तक देखनी है तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं इजीली से, ठीक है। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो फिर मसला होगा, फिर आप नीचे कमेंट करेंगे कि सर ये हो नहीं रहा। तो इस वजह से आप वीडियो फुल वॉच करें। ओके, कंटेंट, कंटेंट हमने कुछ कुछ भी नहीं इसका देना, तो इस वजह से मैंने एम्प्टी छोड़ दिया। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट रखेंगे, एब्सोल्यूट। ओके, विड्थ इसकी रखेंगे, विड्थ इसकी 15px, 15px।
इसी तरह हम इसकी हाइट भी रखेंगे 15 px। ओके 15 px। बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ इसका वाइट, ठीक है। हैश ff3f। लेट्स सी, अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कर्सर एक आएगा हमारे पास। ओके ये देखिए, ये हमारे पास आ चुका है, एक सिंबल आ चुका है। यहाँ पे जो पिंस लगी होती हैं, जहाँ पे नीडल्स अटैच होती हैं, ये वो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। अब हमने इसे बॉर्डर रेडियस के ज़रिए थोड़ा सा इसका डिज़ाइन करना है। बॉर्डर रेडियस, ओके बॉर्डर रेडियस इसका मैं कर दूंगा 50%। ओके और जी इंडेक्स का मैं इसका दे देता हूँ 10,000। ओके लेट्स सी, तो ये देखिए हमारे पास ये सर्कल भी क्रिएट हो चुका है। अब हमने लगानी है नीडल्स, ठीक है। तो नीडल्स के लिए सबसे पहले जहाँ पे हमने दो क्लासेस यूज़ की थी, सॉरी हमने दो क्लासेस यूज़ की थी, इसके अंदर तीन क्लासेस सॉरी, और मिनट्स एंड सेकंड्स। अब इनको हमने डिज़ाइन करना है। अब क्लॉक के अंदर है हमारे पास वो क्लासेस डॉट क्लॉक, ठीक है। उसके अंदर कौन सी पहली क्लास है, आर की, ठीक है, कोमा डॉट क्लॉक। दूसरी क्लास हमारे पास कौन सी है उसके अंदर, मिनट्स की, कोमा डॉट क्लॉक। और लास्ट हमारे पास क्लास है सेकंड्स की। ओके ये जितनी भी इन सब की मैंने पोजीशन कर देनी है एब्सोल्यूट। ओके पोजीशन एब्सोल्यूट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमने अंदर क्लासेस यूज़ की थी डिव के अंदर, आर के अंदर क्लास आर एच आर, ठीक है। इसको हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये हमारे पास नीडल्स क्रिएट करके हमें देंगी। सबसे पहले मैं इनकी सबसे पहले हाँ जी विड्थ और हाइट इनकी सेट करनी है। जितने हमारे पास जो जो तीन डिव हमने क्रिएट किए हैं, एच आर, एम आई एन टी और सेकेंड, इसकी हमने विड्थ और हाइट दे देनी है। सबसे पहले सेट वो कर लें कि कितनी हमने क्रिएट करनी है। डॉट क्लॉक डॉट आर, इस क्लास के अंदर हमारे पास कौन सा डिव है, डॉट एच आर। ओके अब इसके अंदर हमने हाइट देनी है, विड्थ और हाइट। विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 160 px। ओके इसी तरह हाइट 160 px। आप अपना चेंज भी करके देख सकते हैं, थोड़ी सी चेंज भी करके देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्लॉक इसे करूँगा मैं कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब 3 दफ़ा मैंने पेस्ट किया कि सबसे पहले आर के लिए हो गया, दूसरा हमारा मिनट्स के लिए मिनट्स, और इसके अंदर जो मैंने क्लास दी थी शॉर्ट मिनट, और इसी तरह सेकंड्स के अंदर सेकंड्स, इसके अंदर क्लास दी थी सेक की। ओके अब इनकी हमने हाइट और विड्थ चेंज कर देनी, इसकी इससे ज़्यादा 190, मैं इसकी कर रहा हूँ 230, 220 भी कर सकते हैं आप, 230। ओके ये हमारे पास हाइट्स और विड्थ इनकी सेट होगी। अब हमने नीडल्स क्रिएट करनी है, ठीक है। सिंपल हमने क्या क्रिएट करना है, नीडल्स क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमने तीन क्लासेस थी हमारे पास, हाँ जी 3 क्लासेस थी डिव की। सबसे पहले हमारे पास एच आर की थी शॉर्टकट, ठीक है। सेकेंड हमारे पास थी डॉट एम आई एन टी। थर्ड हमारे पास थी सेक की, डॉट सेक। ओके अब इनका डिस्प्ले मैं कर दूंगा फ्लैक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर। ओके अब हमने सबसे पहले आज की नीडल्स क्रिएट करनी है। आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी हमारे पास कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ उनके मैंने हाइट और विड्थ क्रिएट की है डिव की, और जो डिस्प्ले उसका फ्लैक्स किया है। अब हमने नीडल्स क्रिएट करनी है। सबसे पहले मैं आज की नीडल्स क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए एच आर सूडो क्लास यूज़ करूँगा बिफोर। ओके कंटेंट मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं देना, कंटेंट कुछ भी नहीं, एम्प्टी है हमारे पास, ठीक है कंटेंट। और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट। ओके विड्थ मैं इसकी 8px कर रहा हूँ, विड्थ 8px, ठीक है। हाइट भी इसकी 8px,
ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, हैश, ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, 10 5e। ओके, लेट्स सी। तो ये देखिए ये हमारे पास आ चुका है डॉट। अब हमने इसे चेंज करना, थोड़ा सी इसकी हाइट बढ़ानी है और नीडल्स की तरह शो करनी है, जैसे ये हमारे पास नीडल्स की तरह शो हो रहा है, ठीक है। ऐसे हमने इसे शो करना है। उसके लिए क्या करूँगा मैं, जी इंडेक्स दे दूँगा इसका 10, जी इंडेक्स 10, ओके। और बॉर्डर रेडियस मैं इसका क्रिएट कर दूँगा, बॉर्डर रेडियस वो क्रिएट कर दूँगा 6px टॉप पे, इसी तरह राइट पे भी 6px, और बॉटम और लेफ्ट पे मैं कर दूंगा 0 0। ओके, लेट्स सी। सॉरी, इसकी हाइट में थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ 80px। ओके, लेट्स सी। नाउ यू कैन सी ये हमारे पास नीडल्स क्रिएट हो चुकी हैं। ओके, अब मैं इसका करूँगा MINT बिफोर, मतलब नीडल्स क्रिएट करूँगा मिनट की, ठीक है, बिफोर, ठीक है। सेम आप इसे कर लें कॉपी, इसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी चीज़ चेंज होगी, ये देखिए पेस्ट कर दिया। सिंपल हमने क्या चीज़ करना है, इसकी हाइट इंक्रीज करनी है और विड्थ थोड़ी सी डिक्रीज करनी है। आपको पता है मिनट्स की जो नीडल होती है उसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, ज़्यादा होती है, और विड्थ थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से रख लें, मैं इसका वाइट कर रहा हूँ कलर, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है, ये हमारे पास ये भी नीडल्स आ गई। और लास्ट पे हमने नीडल्स क्रिएट करनी है, किसकी नीडल क्रिएट करनी है, सेकंड्स की। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेक बिफोर, ओके, और यहाँ पे इसे कर दूंगा पेस्ट। सिंपल इसकी भी मैं हाइट इंक्रीज कर दूंगा, वो हाइट थोड़ी डिक्रीज कर दूंगा, और इसकी विड्थ इंक्रीज कर दूंगा, और विड्थ डिक्रीज और हाइट इंक्रीज, उल्टा बोल जाता हूँ हर दफ़ा मैं, 150। ओके, इसकी मैं नीडल ग्रीन कर रहा हूँ, आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं, ठीक है, ग्रीन, मुझे ग्रीन अच्छी लगती है। ओके, लेट्स सी। तो ये हमारे पास सेकंड्स, आवर्स और मिनट्स की क्रिएट हो चुकी है। अब हमें इसे रन करना है, ठीक है, मतलब मूव होती हमें नज़र आएगी, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, मूव होती वो सारा जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो वो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड अब लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है सिंपल आपने स्क्रिप्ट टैग यूज़ करने होते हैं, स्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आपने एक कांस्टेंट यूज़ करना है, ठीक है, जिसका मैं नाम रख रहा हूँ, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, मैं कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट इसका नाम रख रहा हूँ ट्राई। ओके, आप कुछ भी रख सकते हैं, ट्राई, इसकी वैल्यू दे रहा हूँ 6। ये 6 मैंने इस वजह से वैल्यू दी है कि हम अगर 6 से आगे जाके मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आता है। अगर आप कोई और वैल्यू चेंज करते हैं तब जब हमारा क्लॉक रन कर रहा होगा तब आप देखेंगे कि 12 से स्टार्ट हुआ है तो 12 पे ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो 9 पे आके स्किप हो जाएगा या 8 पे आके स्किप हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। इस वजह से आपने 6 की वैल्यू इसकी देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम जितने हमारे पास हमने ये यूज़ किए हैं क्लास HR, ठीक है, आईडीज़ MINT सेकेंड्स, उनके कॉन्स्ट हम यूज़ कर लेंगे। सिंपल लिखूँगा कॉन्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है HR, ठीक है। अब हमने इसे क्यूरी सेलेक्टर की मदद से एग्जैक्ट एक्सेस कर लेना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, आपने स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपने स्पेलिंग सही तरह नहीं लिखे तो आपका एरर है, ठीक है। आईडी हमने जो पास की थी थे #HR, ठीक है, इस वजह से मैंने ये आईडी पास की थी। ओके, आपको पता है क्यूरी सिलेक्टर का मतलब है कि ये सिर्फ एक एलिमेंट हमें रिटर्न करेगा। अगर हम क्यूरी सिलेक्टर ऑल लिखते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं उनकी सब चीज़ें रिटर्न करेगा। ओके, इसे मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, इसी तरह यहाँ पे पेस्ट, और सिंपल यहाँ पे लिखूँगा MINT, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेक, ओके, और यहाँ पे मैं चेंज करूँगा MINT, और यहाँ पे भी मैं चेंज करूँगा क्या, SEC सेक। तो ये थे हमारे पास कॉन्स्ट हमने क्रिएट कर ले। अब हमने नेक्स्ट क्रिएट करना है लेट। लेट आपको पता है
कि जैसे हम var के ज़रिए एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह let के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। बस इसका डिफरेंस ये है हमारे पास कि जो हम वेरिएबल के ज़रिए var के ज़रिए क्रिएट करते हैं वो ग्लोबली और लोकली एक्सेस होता है, और let हमारे पास एक ही जो हम फंक्शन क्रिएट करेंगे उसके अंदर ही सिर्फ एक्सेस हो सकता है। तो न्यू अब हमने डेट को एक्सेस करना है तो डेट का फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, डेट। अब लेट, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया एच आर, जिसका मतलब है आर, ओके। और यहाँ पे हम इसके डे डॉट गेट आर्स, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि ये हमें डेट में से आर्स देगा, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करना है आपने 30 से, ओके, तभी हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। और ये जो हमारे पास डेट आएगी, टाइम आएगा, ये जो आपका लोकल टाइम है जो आपके लैपटॉप पे है वो हमें एक्सेस होगा, ठीक है। इसी तरह मैं इसे कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पे मिनट्स के लिए और यहाँ पे सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए मैं यूज़ कर लूँगा एम, और इसी तरह सेकंड्स के लिए यूज़ कर लूँगा मैं एस, ओके। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मिनट्स, ओके, मिनट्स, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा सेकंड्स, ओके। और इसे मल्टीप्लाई मैं करूँगा जो हमने ये ट्राई यूज़ किया था, ठीक है, ट्राई, और इसी तरह इसे यूज़ करूँगा ट्राई के साथ, ओके। अब हमारा एग्जैक्ट डेट और टाइम हमें एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पे हमने इसे ट्रांसफॉर्म करना है। अभी हमारे पास कुछ भी अमल नहीं होगा, ठीक है। मैंने इसे किया सेव, अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए अभी कुछ भी अमल नहीं है। अब हमने इसे करना है ट्रांसफॉर्म, मतलब इसे घुमाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज इसे घुमाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने जो यहाँ पे एच आर यूज़ किया था, एच आर डॉट स्टाइल, ठीक है, स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, ओके। इसे ट्रांसफॉर्म हमने करना है। अब यहाँ पे हम देंगे एक स्टेटमेंट्स, ठीक है, रोटेट जी की, जिसके अंदर सिर्फ एक ही पैरेंथेसिस के अंदर एक ही हम वैल्यू पास कर सकते हैं, वो हम पास करेंगे, ठीक है, रोटेट जी, ओके। ऐसे आपने लिखना है रोटेट जी, ठीक है, पैरेंथेसिस इसकी। अब इसके अंदर हमने वैल्यू जो पास करनी है डॉलर, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू पास करनी है हमने, ये जो यहाँ पे हमने ये यूज़ की है, ठीक है, एच, सिंपल हमने एच यूज़ किया, ठीक है। अब इसके साथ हमने प्लस करना है किसको, जो हमने मिनट्स यूज़ किए हैं, ठीक है, उसको भी पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे एम, ठीक है। अब इसे हमने डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि हम 24 आवर्स का क्लॉक नहीं बना रहे बल्कि 12 आवर्स का बना रहे हैं। आपको पता है 24 आवर्स का भी क्लॉक होता है, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ट्राई से, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है। इसको हम पैरेंथेसिस के बाहर लिखेंगे ट्राई, और इसे ही ऐसे क्लोज कर देंगे, ओके। और लास्ट पे सेमीकोलन, लास्ट पे हमारे पास सेमीकोलन, इसको हमने लिखना है ब्रैकेट के अंदर, इसी तरह यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज भी कर दी, ओके। अब इसे मैं करूँगा कॉपी, पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिनट्स, ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेकेंड्स, और यहाँ पे मिनट, ओके। और सिंपल इसे मैं करूँगा यहाँ से अरेज, लेके मैं करूँगा इसे अरेज, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल लिख दूँगा मैं जो हमने एम यूज़ किया, ठीक है। और इसी तरह इसे यहाँ से करूँगा मैं अरेज, और सिंपल मैं लिख दूँगा क्या, एस, ठीक है, जो हमारे पास सेकंड्स है। लेट्स सी,
अभी भी हमारे पास कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि अभी हमने इंटरवल यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे मैं इसे सेट इंटरवल के अंदर लेके जा रहा हूँ। कितने को, यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, लेट डेट से लेके इसे मैं करूँगा यहाँ से x और यूज़ करूँगा एक फंक्शन सेट इंटरवल। ओके, इंटरवल, इसकी पैरेंथेसिस, इसके अंदर पैरेंथेसिस। अब ये मैं दूंगा इक्वल ग्रेटर, ठीक है, इक्वल ग्रेटर, ठीक है। उसे हमने किसके अंदर रखना है, पेस्ट। ओके, लेट्स सी। तो ये देखिए हमारे पास एक डिज़ाइन अच्छा सा तैयार हो चुका है क्लॉक का, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपसे नहीं भी होता फिर भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लगी है। और शेयर करना शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी ये आइडिया बताइएगा। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।